अच्छा जी, आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपके प्रैक्टिस हैंड आउट का लास्ट सवाल ज़रा सॉल्व करते हैं। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ बार्न एंड कंपनी एट दिसंबर 31 2010। आपको शेयर कैपिटल दिया है, शेयर प्रीमियम दिया है, ट्रांसलेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व और रिटेन अर्निंग्स। ठीक है जी, कोई 6 अकाउंट्स आपको दिए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है 500,000 का, और ओ में आपके पास आ रहा है 124,500 का, जो कि जाएगा ट्रांसलेशन रिजर्व में। ठीक है जी। ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स में आपके पास 25% का राइट इशू है ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹32.5 पर शेयर। द कंपनी इशूड 4500 शेयर्स टू सेटल अ लाइबिलिटी ऑफ 247,500। ठीक है जी, शेयर इशू आ गया आपके पास। फाइनल डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर प्रॉफिट्स इज कैश, हमने 30% का फाइनल डिविडेंड दिया और स्क्रिप हमने 40% का दिया। इंटरिम डिविडेंड हमने 35 और 20% का कैश बोनस दिया इस साल के प्रॉफिट्स के लिए। और फिर आखिर में आपको क्रोनोलॉजी भी बता दी कि फाइनल डिविडेंड सबसे पहले, सेकंड इज राइट इशू, थर्ड इज इंटरिम एंड फाइनल लास्ट इज डेट कन्वर्जन। उसके बाद इंटरनल ट्रांसफर्स में आपके पास 25% ऑफ द प्रॉफिट वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन इज ₹31250 बिफोर टैक्स। ठीक है जी सर, आसान सा सवाल है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। बार्न एंड कंपनी के नाम से आपकी नाम आ गया। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। बैलेंसेस थे आपके पास सर, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ट्रांसलेशन रिजर्व, ट्रांसलेशन रिजर्व के बाद आपके पास था जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड फाइनली रिटेन अर्निंग। ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंसेस सवाल ने आपको बता दिए, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। 1095000, शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस 1008750। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 180,000, जनरल का 321,500। अच्छा जी, रिवैल्यूएशन रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस आपके पास है 365,500, और रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस जो सवाल ने बताया 600,000 का। ठीक है जी। पहला हेड किसका बनाता हूँ सर मैं? पहला हेड बनता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपके पास आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर और ट्रांसलेशन इनकम, या OCI भी इसको आप बोल सकते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर सवाल ने आपको बताया 500,000 का, ट्रांसलेशन 124,500 का, तो रिटेन अर्निंग्स में 500,000 ऐड कर दिए, ट्रांसलेशन इनकम में आपने 124,500 ऐड कर दिए। इसके बाद सर अगला हेड बनाऊंगा मैं किसका? ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स का। ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स, क्रोनोलॉजी आपको सवाल ने बताई थी। सबसे पहले आपने फाइनल डिविडेंड दिया, फिर आपने राइट इशू किया, फिर इंटरिम डिविडेंड दिया, और फाइनली डेट कन्वर्जन हुई। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड में आपके पास दो किस्म के कैश और बोनस, दोनों 30 और 40% के हिसाब से। कैश आया आपके पास 30% के हिसाब से, और बोनस आया 40% के हिसाब से। ठीक है जी। क्या करूँगा सर? ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिया हुआ है शेयर कैपिटल, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ अगर 30% से, तो मेरे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, जो कि बनता है 328,500। इसको रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देंगे, और स्क्रिप डिविडेंड या बोनस डिविडेंड अगर 40% से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आता है 438,000। ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये शेयर कैपिटल के बैलेंस में ऐड भी हो जाएगा 438,000। ठीक है जी। सेकंड ट्रांजैक्शन थी हमारे पास राइट इशू की।
राइट इशू के बारे में बोला था कि हमने कितना 25% का राइट इशू किया है 32.5 के प्रीमियम के ऊपर। तो 30% का राइट इशू 25% का राइट इशू कैसे इनकॉर्पोरेट होगा, यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं। सर ओपनिंग बैलेंस 1095 और उसके बाद मज़ीद जो आपने बैलेंस इशू किया 438 का प्लस 438,000, इसको मैं डिवाइड करूंगा 10 से और मल्टीप्लाई करूंगा अपनी परसेंटेज से 25%। तो मेरे पास राइट इशू के शेयर्स आ जाएंगे जो कि बनते हैं 38325। ठीक है जी। अब क्या करें सर, ये 10 के हिसाब से जाएगा शेयर कैपिटल में और 32.5 के हिसाब से जाएगा शेयर प्रीमियम में। तो सर मेरी फिगर्स आ रही होंगी राइट इशू की 383,250। ठीक है जी। और शेयर प्रीमियम की फिगर आ रही होगी मेरे पास 1245563। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी हमारे पास इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया था 35 और 20% के हिसाब से। कैश 35 और बोनस हमारा 20% के हिसाब से। ठीक है जी। बैलेंसेस कौन कौन से यूज़ होंगे, ओपनिंग बैलेंस ये रहा, 2 मरतबा हमने शेयर्स इशू हुए हैं बोनस के तौर पे, राइट इशू के तौर पे, इनको सम करके अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ अपनी डिविडेंड परसेंटेज 35 और 20%, तो मेरे पास दोनों डिविडेंड्स आ जाएंगे। वैल्यूज़ में लिख लेता हूँ इनकी। कैश डिविडेंड मेरा बन जाएगा 670,688 का, ये रिटेन अर्निंग से माइनस, और स्क्रिप डिविडेंड मेरा बन जाएगा 383,250 का, ये रिटेन अर्निंग से माइनस और शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद सर लास्ट चीज़ हमारे पास थी कन्वर्जन ऑफ लायबिलिटी, जिसमें हमने क्या किया था, हमारी लायबिलिटी 247,500 की और इसको सेटल करने के लिए हमने 4500 शेयर्स इशू किए थे। तो क्या करूँगा सर, 247,500 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 4500 से, तो मेरे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी कि किस मार्केट वैल्यू पे मैंने अपने शेयर्स इशू करे, जो कि बनती है 55। ठीक है जी। तो 4500 इंटू 10, इस 55 में से 10 जो है पार वैल्यू यानी शेयर कैपिटल के अकाउंट में चले जाएगा और 45 जो है वो शेयर प्रीमियम के अकाउंट में चला जाएगा। सही है जी। तो नंबर 4th ट्रांजैक्शन डेट कन्वर्जन। डेट कन्वर्जन में 4500 इंटू 10 45,000 बन गया और 4500 इंटू 45 202,500 बन गया। सही है जी। ये मेरी डेट की कन्वर्जन भी हो गई। इसके अलावा और कोई चीज़ सर जो हमें एडजस्ट करनी हो? सर रिटेन अर्निंग्स वगैरह में ये कोई चीज़ इसका नहीं बचा। अब सिंपली हमारे पास फाइनल हेड बचा हमारा इंटरनल ट्रांसफर्स का। इंटरनल ट्रांसफर्स में एक जनरल रिजर्व का ट्रांसफ़र था और एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का। जनरल रिजर्व का ट्रांसफ़र सवाल ने हमें बताया था 25% और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 31250। तो जनरल रिजर्व में से मैंने क्या किया, रिटेन अर्निंग में से 25% ऑफ प्रॉफिट मेरा है 500,000, इसका 25% बनता है 125,000। ये रिटेन अर्निंग्स में से निकाल के जनरल रिजर्व में ऐड कर दिया और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व में से 31250 निकाल के रिटेन अर्निंग्स में ऐड कर दिया। ठीक है जी। यहाँ पे आके मेरा सवाल ख़त्म। ठीक है जी। क्लोजिंग बैलेंस बस लिख लेता हूँ मैं।
क्लोजिंग बैलेंसेस मेरे पास बनते हैं 2344,500 शेयर कैपिटल के लिए, 2456,813 ट्रांसलेशन रिजर्व के लिए बनता है 304,500, जनरल रिजर्व के लिए बनता है 446,500, रिवैल्यूएशन रिजर्व के लिए बनता है 334,250 और रिटेन अर्निंग्स के लिए बनता है 978 रिटेन अर्निंग्स का क्लोजिंग बनता है 814,188 लेकिन नेगेटिव में। सही है जी। यहाँ पे आके हमारा सवाल ख़त्म हो गया और आपका प्रैक्टिस हैंड आउट भी मुकम्मल हुआ। उम्मीद है सर ये तमाम सवालात जितने भी हमने सॉल्व किए आपको समझ में आए होंगे। इनके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।